चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनता नजर आएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे और बिहार के चुनावी बैटल ग्राउंड पर जो है वो लोगों के बीच अपने संदेश पहुंचाते नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे और इसको और अधिक समझेंगे। एसके राजीव जी, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा रही देश में कई दिनों तक, लेकिन अब देखिए एक बार फिर से बिहार पर फोकस एक बार फिर से अब शिफ्ट होता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बिहार एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनेगा क्योंकि पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले हैं। इसके राजीव जी। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में ये आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो कि लगभग 2 दिनों तक चला, तो उसके बाद जो बिहार चुनाव थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था और ये कहा जा रहा था कि चूंकि उम्मन ये होता है कि इमरजेंसी के दौरान यानी युद्ध के दौरान जो है वो चुनाव नहीं कराया जाता है, तो था कि भाई बिहार में चुनाव जो है उसकी तारीख टल सकती है। लेकिन जैसे ही शीत जो है वो आप कह सकते हैं युद्ध खत्म हुआ है और उसके बाद से अब नेताओं का जो कार्यक्रम है वो बिहार के लिए शुरू हो गया है और 15 मई को राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए एक्टिविस्टों के साथ फूले एक फिल्म रिलीज हुई है। उस फिल्म को देखेंगे जिसमें कि दलित अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे और अपने जो उनके जो सोशल वर्कर्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो पार्टी के नेता हैं, उनके साथ बैठ करके उस फूले फिल्म को वो देखेंगे और एक सामाजिक एक मैसेज देने की कोशिश जो है वह करेंगे। वहीं दूसरी तरफ 25 से 30 मई के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोहतास दौरे पर आएंगे। वहां एक बड़ी सभा को वो संबोधित करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि भाई बिहार के चुनाव में जो है वो जनता आखिर एनडीए को वोट क्यों दे। और इस बीच आज लगभग 8,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास जो है उसकी सौगात जो है वो बिहार वासियों को नीतीश कुमार ने दी है। दरअसल में बिहार में 1200 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और आप अगर देखेंगे तो अभी पिछले कुछ दिनों से जब से बिहार चुनावी मोड में धीरे धीरे आया है तो नीतीश कुमार लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार को साधने की कोशिश की जाए, किस तरीके से जनता के बीच जाकर के यह बताया जाए कि भाई सरकार ने आपके लिए क्या काम किया। और आज देखिए कि आज एक बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का विधिवत उन्होंने शिलान्यास किया है और इस बीच राहुल गांधी आ रहे हैं। 15 को राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा होगा चूंकि। और इस बीच में एक खबर यह भी आती है नवीन कि कांग्रेस ने अपने जितने भी आम लोग हैं उनसे सीधे एक मेल आईडी दिया है और यह कहा है कि जो लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं कांग्रेस पार्टी से वो अपना बायोडाटा उन पर भेजें। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी का चयन करना चाहती है, आम आदमी के बीच से किसी को वो चयन करना चाहती है जिसको कि वह टिकट देगी। उसके बाद वो दलितों को साधने की कोशिश कर रही है। दलित वोट बैंक पर जो है वो कांग्रेस की नज़र है। चौथी बार वो आ रहे हैं राहुल गांधी बिहार 2025 में। नरेंद्र मोदी लगातार अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि 22 तारीख को वो 23 तारीख को मधुबनी आए हुए थे जहां पर कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और उसके बाद फिर युद्ध शुरू हुआ था फिर और अब रोहतास के वो दौरे पर आ रहे हैं। तो लगातार तमाम जो राजनीतिक दल है उनका कैंपेन वर्क जो है वो अब कहीं ना कहीं से शुरू हो गया है और हर एक राजनीतिक दल यह कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो जीते ताकि बिहार में उनकी सरकार बन सके। और यही वजह है कि 15 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं और 25 से 30 के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार दौरा होने वाला है। जी नवीन। चलिए, तो अब बिहार की ओर जो नजरें हैं वो शिफ्ट होगी। राजनीतिक दलों का जो कैंपेन है वो भी शुरू होता हुआ नजर आएगा। इसके राजीव जी, एक और छोटा सा प्रश्न आपसे रहेगा। देखिए, 25 से 30 मई के बीच प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उससे पहले राहुल गांधी पहुंचेंगे। कांग्रेस की जो इस बार स्ट्रेटजी है इसके राजीव जी वो काफी अलग नजर आ रही है। अगर आप बीते चुनावों को देखें तो दूसरी ओर उन्हें जवाब देने के लिए देखिए प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है, तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी की भी स्ट्रेटजी काफी मजबूत नजर आएगी चुनावों के अंदर।
नहीं, देखिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्लियर है नवीन। कांग्रेस दरअसल में इस बार कांग्रेस आलाकमान यह चाह रहा है कि बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़े, और यही वजह है कि जो भी हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ, जो संवाद कर रहे थे उसमें, कि कांग्रेस जो है वो एक मेल आईडी जारी करने जा रही है और उसमें लोगों को यह अपील की जाएगी कि भाई आप उस मेल आईडी पर अपना बायोडाटा डालिए, ताकि अगर आप कांग्रेस को यह लगेगी कि आप चुनाव के लिए परफेक्ट उम्मीदवार हैं तो आपको भी वो टिकट पार्टी दे सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे जिसका रिकमेंड कर दिया जाएगा उसको टिकट मिल जाएगा। तो कांग्रेस एक अलग स्ट्रेटेजी बना रही है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर पसीना जो है वो माथे पर साफ झलक रहा है कि अगर कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी रही तो आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी एक नई मुसीबत बन सकती है, कांग्रेस एनडीए के लिए मुसीबत बन सकती है। क्योंकि भाई अभी तक यह होता है कि एक बोर्ड होता है और वो बोर्ड जो है वो प्रत्याशी का चेहरा तय करता है, और अभी से ही आप देखेंगे कि 6 महीने पहले से ही पार्टी कार्यालय के पास, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी कांग्रेस हो, बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियों का जो वो कतार है वहां आपको देखने को मिलेगा। वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं कि भाई उनको टिकट मिले। तो अगर ये कांग्रेस अगर इस स्ट्रेटेजी को अपनाती है तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी। सबसे ज्यादा परेशानी तेजस्वी के लिए है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी यह लगेगा कि भाई बीजेपी के ऊपर भी यह दबाव बनेगा कि अगर कांग्रेस आम लोगों को सीधे तौर पर टिकट देगी उसके बायोडाटा के आधार पर और आम लोगों के बीच से पिक एंड चूज करेगी, तो भाई बीजेपी को भी फिर वो स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। फिर आप तो ऐसा है नहीं कि पटना में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके डिसीजन लीजिएगा और किसी को जाकर के बिठा दिए। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस जो है वो इस बार स्ट्रेटेजिकली तरीके से वो जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस के हर एक काट का जवाब देने के लिए तैयार है, और यही वजह है कि 15 तारीख को जब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो 25 से 30 के बीच में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का काट तो प्रधानमंत्री ही हो सकते हैं। और अभी आप देखिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि 2020 में 17 सितंबर को आचार संहिता बिहार में लागू किया गया था, तो 17 सितंबर तक देखिएगा आपकी बिहार में गंगा में काफी पानी जो है वो बह चुका होगा, और निश्चित तौर पर हर एक राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करने में जुट गई है। और कौन सा राजनीतिक दल चुनाव में सत्ता की बाजी को मारेगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। चलिए, तो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को लेकर तमाम पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं, और इससे देखते हुए अब बिहार में बड़े नेताओं का दौरा भी शुरू होगा। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद इसके राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।